जरा सोचिए, आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है, आपको लगता है कि सब कुछ सेफ है, लेकिन अगर कल वह बैंक बंद हो जाए या अगर आप अपना पैसा निकाल ना पाएं, तो क्या होगा? ये मजाक की बात नहीं है, पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। चाहे तो आप ये प्रूफ देख लो। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC ने साफ कह दिया है, अगर कोई बैंक घोटाले करके भाग जाती है तो पब्लिक का पैसा सिर्फ 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस रहता है। अगर आपका पैसा इससे ज्यादा रहता है तो कुछ केसेस में मिल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ सिनेरियोस देखें तो 5 लाख से ऊपर का पैसा मिलना ना के बराबर है। और आपका 5 लाख रुपए भी कितना सेफ है उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बैंक में पैसा रखा हो तो आपका मेहनत का पैसा दरअसल कहां रखा जा रहा है? पहले इस बात को समझो। आजकल जब आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक आपको सिर्फ 3 से 4% तक का ही ब्याज देती है, जबकि भारत में महंगाई दर हर साल 5 से 6% का होती है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने 10 लाख रुपए बैंक में जमा किए हैं तो आपको साल भर में 30,000 रुपए या 40,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। और जब बात आती है आपको इंटरेस्ट पर लोन देने की, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपसे 10% से लेकर 20% तक ब्याज चार्ज करती है। और अगर आप होम लोन या कार लोन लेते हैं तो भी ब्याज दर 7% से लेकर 12% के बीच होती है। अब इसे ऐसे समझिए, अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का ब्याज देना पड़ता है। और दोस्तों, यही सभी बैंकों का चाल है और इसी में फंसते हैं सबसे ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास लोग। गरीब और मिडिल क्लास लोग अगर बैंक से 1 लाख रुपए का भी लोन लेते हैं तो 100 बार बैंक के लोग परेशान करने आ जाते हैं। और अगर जब बात आती है विजय माल्या जैसे लोगों की, तो उनके 9,000 करोड़ की फ्रॉड को देखकर सरकार तालियां बजाती है। खैर, अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं 5 ऐसे एसेट के बारे में जिनमें अगर आप अपने पैसों को बैंक के जगह पर इन एसेट्स में लगाते हैं तो आपको बैंकों के मुकाबले काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और साथ ही साथ इन एसेट्स से आपके इनकम के सोर्स भी बन सकते हैं, क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अगर आप अपने नॉर्मल इनकम के साथ पैसिव इनकम क्रिएट नहीं कर सकते तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर बनने के लिए आपको पैसिव इनकम क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें। एसेट नंबर 1, स्टॉक्स। अब बात करते हैं पहले एसेट के बारे में, स्टॉक्स यानी शेयर। आज के टाइम पर स्टॉक्स एक अच्छा एसेट्स है। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसके साथ रिस्क भी है। स्टॉक मार्केट में निवेश करते वक्त आप कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। अगर कंपनी का प्रदर्शन अच्छा होता है तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है। स्टॉक्स में निवेश करना एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर आप सही कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं तो 10 साल बाद आप देख सकते हैं कि आपके निवेश ने कितनी बड़ी बढ़ोतरी की है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं और यह जरूरी है कि आप निवेश करने से पहले अच्छे से रिसर्च करें। यदि आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो जोखिम कम हो सकता है और यह आपके लिए एक बेहतरीन रिटर्न का सोर्स बन सकता है। इसके लिए आपको एक विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए या फिर खुद स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहिए। इस तरीके से आप अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। एसेट नंबर 2, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट यानी संपत्ति। यह एक ऐसा एसेट है जो हमेशा से लोगों के लिए एक भरोसेमंद और स्थिर निवेश विकल्प रहा है। रियल एस्टेट में निवेश करके आप लंबे समय तक अपनी संपत्ति का मूल्य बढ़ा सकते हैं और साथ ही आपको स्टेबल मंथली इनकम भी मिल सकती है। अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो आपको 2 तरह के फायदे हो सकते हैं। पहला, प्रॉपर्टी की कीमत समय के साथ बढ़ती है और दूसरा, आप उसे किराए पर देकर एक नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने सही लोकेशन और सही प्रॉपर्टी चुनी है तो कुछ सालों बाद उसकी कीमत काफी बढ़ सकती है। रियल एस्टेट का एक और फायदा यह है कि यह एक टेंजिबल एसेट है, यानी यह एक ऐसी संपत्ति है जिसे आप देख और महसूस कर सकते हैं। यह निवेश सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है और समय के साथ इसके मूल्य में वृद्धि होने की संभावना रहती है। एसेट नंबर 3, गोल्ड। गोल्ड हमेशा से एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है, खासकर जब आर्थिक संकट आते हैं। गोल्ड की कीमतें महंगाई और वैश्विक संकट के दौरान बढ़ सकती है, जिससे यह एक अच्छा हेज बन जाता है।
अगर आप सोने में निवेश करते हैं तो आपके पास एक ऐसी संपत्ति होती है जिसका मूल्य समय के साथ सुरक्षित रहता है। आप गोल्ड में निवेश करने के लिए सोना खरीद सकते हैं, जैसे गोल्ड के सिक्के या बार्स, या फिर आप गोल्ड ETFs में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड ETFs में निवेश करना भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें आपको सोने को घर में रखने की परेशानी नहीं होती। एसेट नंबर 4, म्यूचुअल फंड्स। यह एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है निवेश करने का, क्योंकि इसमें आपकी मेहनत कम होती है और फंड मैनेजर आपके पैसे को अच्छे से मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड्स में आप कई तरह के स्टॉक्स और बॉन्ड्स का मिक्स बना सकते हैं, जो आपके निवेश को डाइवर्सिफाई करता है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते समय आपका पैसा कई अलग अलग कंपनियों, सेक्टर्स और एसेट्स में लग सकता है। यह एक तरह से आपके रिस्क को कम करने का तरीका है, क्योंकि अगर एक सेक्टर में गिरावट आती है तो दूसरे सेक्टर में बढ़ोतरी हो सकती है। आप विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड्स जैसे कि इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स आदि में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको खुद से रिसर्च और मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। एक फंड मैनेजर आपके पैसे का सही जगह पर निवेश करता है, जिससे आपको समय समय पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आखिरी एसेट है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प होते हैं जो सुरक्षित और फिक्स रिटर्न की तलाश में होते हैं। सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड्स आपको निश्चित ब्याज दर पर रिटर्न देते हैं, जो आपकी पैसों को सुरक्षित रखते हुए आपको नियमित आय प्रदान करते हैं। अगर आप बॉन्ड्स में निवेश करते हैं तो आपको किसी बड़े रिस्क का सामना नहीं करना पड़ता। यही कारण है कि बॉन्ड्स को एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। हालांकि रिटर्न स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स की तुलना में कम हो सकता है, लेकिन यह एक स्थिर और सुरक्षित तरीका है अपनी संपत्ति बढ़ाने का। बॉन्ड्स में निवेश करने का फायदा यह है कि आपको एक निश्चित आय मिलती रहती है और यह आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद करता है। यह निवेश उन लोगों के लिए है जो जोखिम से बचना चाहते हैं। अब आपने देखा कि बैंक में पैसा रखना आजकल सुरक्षित नहीं है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड और बॉन्ड्स, यह सभी एसेट्स आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और आपके पैसे को बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखें, हर निवेश का अपना रिस्क होता है, इसलिए अपने वित्तीय लक्ष्यों को समझकर और अच्छे से रिसर्च करके ही निवेश करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।